आप सबों को प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं हूं अरविंद हरिद्वार से। और अजीज़ों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के समय में जबकि हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, हम लोग अपने अपने घरों में हैं, हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चय ही प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है और अपने लहू के बारे में हम लोगों को बांध के रखता है और हम लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों पर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी आदर महिमा हो और उसके साथ हम लोग चलते रहें और हमेशा निरंतर उससे प्रार्थना करते रहें और वो हमारे साथ बना रहता है। अजीज़ों, आज के दिन में मैं आपसे जो जिक्र करना चाहता हूँ एक छोटे से वाक्य का, उस समय का जब अजीज़ों प्रभु यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया और उनकी झूठन से 12 टोकरे बच गए। ये उस समय की बात है। और उसके बाद जो वाक्य था, जब वो झील के उस पार उन्हें जाना था और उन्होंने चेलों को पहले भेज दिया कि तुम लोग जाओ और मैं आता हूँ बाद में। और फिर वो पहाड़ पर चले गए, प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने के बाद जब वो लौटे, जब नाव लगभग 2 से 3 किलोमीटर पानी के अंदर थी, तो प्रभु रात्रि के चौथे पहर पैदल झील के ऊपर चल के ही उनके पास पहुंच गए और वो डर गए। और डरने के बाद उन्होंने कहा ये तो कोई भूत है। वो सब क्या वाक्य हुआ और फिर उनकी क्या उनसे बातचीत हुई और पतरस के साथ क्या हुआ जब पतरस ने प्रभु से बातचीत करी, ये यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही एक जो है खूबसूरत वर्णन है यहाँ पर कि प्रभु का साथ हमें किस तरह, हमें प्रभु पे विश्वास रखना चाहिए और कैसे हमें डगमगाना नहीं है, अन्यथा हम इस वाक्य में जो हुआ, जो पतरस डूबने लगा, कि वो हमारे साथ भी होगा। आइए इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील उनका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। अजीजों, यहाँ पर पतरस की जो बातचीत है और पतरस ने उससे क्या कहा, प्रभु ने उसको बुलाया और उसके बाद वो नाव झील के ऊपर चल के जाने भी लगा, लेकिन हुआ क्या और वो क्यों डूबने लगा, ये बहुत यहाँ पर अजीजों जो है मुख्य बात है यहाँ पर देखने के लिए कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने वो पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अजीजों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि पतरस ने जब प्रभु से बोला और प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने कहा चला आ, और वो प्रभु की भांति ही नाव पर से उतर के प्रभु की भांति जो है पानी पर चल के प्रभु के पास जाने लगा। और हवा विपरीत थी जिससे वो डर गया और उसका ध्यान भटक गया। पहले उसका ध्यान प्रभु की ओर था, प्रभु ने उसे बुलाया और उसका ध्यान भटका और वो डूबने लगा। अजीजों, इसी तरह हम भी अपने जीवन की कलेशों में, अपने जीवन के आसपास के माहौल की वजह से मजबूर होके, विवश होके कई चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हम धंसते चले जाते हैं, जिसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा है जो हमेशा रहमत फरमाता है। आप उसे पुकारिए और देखिए, वो आपको हर एक चीज़ से निकाल लेगा। उसकी एक योजना है आपके लिए और उस योजना के अनुसार वो आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे जब वो पतरस का ध्यान उस पर से भटका, वो डूबने लगा, ऐसे ही जब हम प्रभु का साथ छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान और बातों की तरफ चला जाता है। हम भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों में और कई चीज़ों में हम फंस जाते हैं और डूबने लगते हैं। लेकिन अजीजों, प्रभु को पुकारिए, जैसा पतरस ने कहा और उसने चिल्ला कर कहा, पर वो हवा को देख कर जब डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इसी प्रकार प्रभु आपको हाथ बढ़ाकर थाम लेगा और आपकी किसी भी बात से, किसी भी आपकी समस्याओं से आपको इसी तरह हाथ बढ़ाकर खींच लेगा और बाहर निकाल लेगा। ज़रूरत है उसे दिल से पुकारने की, विश्वास करने की कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे बचा लेगा, प्रभु मुझे निकाल लेगा। अजीज़ों, आप हमेशा प्रभु के साथ बने रहिए, निरंतर उससे प्रार्थना करिए, अपनी बातें, अपना दिल खोलकर उसके सामने रखिए और वो आपको हर एक चीज़ों में आपको बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि हर एक मसीह के पास प्रभु के लिए एक योजना है और उस योजना के अनुसार वो हमारे जीवनों को इस्तेमाल करता है। अपने जीवनों को हमें प्रभु के हाथ में देने की ज़रूरत है और तो विश्वास करने की ज़रूरत है। तो निरंतर हम अपने जीवन में तरक्की करते जाएंगे और प्रभु की आशीषें हमारे ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहेंगी। उसका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ हमेशा बना रहेगा और प्रभु हमारे
जीवन को निरंतर तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। मेरे अजीजों, आप प्रार्थना करते रहिए और प्रभु से मांगिए और प्रभु के साथ बने रहिए।